हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी कुशल मंगल होंगे और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करिए, मज़े लीजिए ज़िंदगी के। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मिला है मुझे और ये उन सब के लिए बहुत ज़रूरी था एक मैसेज देना जो लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं, बस अपनी बातें बतियाने लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब भी लोग बात करते हैं कि यार उन्होंने बेइज्जती कर दी, तो भाई हम ये जानना चाहते हैं कि बेइज्जती क्यों कर दी, बेइज्जती कैसे हो गई, क्या कारण था जिससे आपकी बेइज्जती हो गई, और ये बेइज्जती है क्या। एक पुरुष के लिए क्या है बेइज्जती और क्या है अपमान। भाई कितने किलोग्राम आप इज्जत लेके चलते हो जो आपकी वो इज्जत चली गई। किसी के पास किलोग्राम के हिसाब से होगी, किसी के पास कुंटल के हिसाब से होगी, किसी के पास टन के हिसाब से होगी, किसी के पास मीट्रिक टन होगी। तो भाई कितनी इज्जत लेके चलते हो। अब बात आती है इज्जत की, तो इज्जत किसकी होनी चाहिए? जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर रहा हो, जो व्यक्ति समाज कल्याण के लिए कुछ कर रहा हो, या जो व्यक्ति व्यावहारिक हो, ना किसी को कष्ट देता हो, ना किसी को कष्ट देने देता, अपने आप में लेता हो। मतलब कहने का मतलब है जियो और जीने दो वाली पॉलिसी अपनाता हो। अब जो व्यक्ति स्वभाव से ही घटिया है, धूर्त है, दुष्ट है, फ्रॉड है, 420 है, धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति है, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता है। अब अगर वो व्यक्ति ये कहे कि मेरी इज्जत चली गई, तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को आईने में जाके अपने आप को देखना चाहिए कि भाई मेरी इज्जत है कब? क्या मैं इज्जत के लायक हूं? भाई इज्जत तो उसकी होगी ना कि जो इज्जतदार हो, व्यवहार कुशल हो, अपनी बात पे रहता हो, दूसरे का विनाश ना करता हो, उसकी होगी ना इज्जत। और सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी पुरुष की कोई इज्जत नहीं जाती है, क्योंकि पुरुष के पास इज्जत नाम का कुछ है ही नहीं। भाई क्या है इज्जत जो आपकी चली गई? हमने अभी तक अपनी एज में जितना भी एक्सपीरियंस और अनुभव गेन किया है, हमने यही पढ़ा है, यही सीखा है लाइफ में, जितना ज्यादा पुरुष का तिरस्कार होगा और वो अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ रहा होगा किसी एक उद्देश्य के लिए, किसी एक मुकाम को हासिल करने के लिए, किसी एक अपने गोल को हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा ड्रीम करने के लिए, तो अगर उस व्यक्ति का तिरस्कार हो रहा है तब तो अच्छी बात है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा हाई हो जाता है अगर वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। तो यहीं पर अगर कोई व्यक्ति जिसका लाइफ में कोई ड्रीम ना हो, कोई गोल नहीं हो, कोई टारगेट नहीं है, लाइफ में कुछ भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जुगत कर रहा है, और जिसके पास बैठता है उसके मुंह पर उसकी कहता है, तारीफ करता है, पीछे उसी की बुराई करता है, क्या ऐसे व्यक्ति को इज्जत मिलेगी? कदापि नहीं दोस्तों, कभी भी ऐसे व्यक्ति को इज्जत कभी नहीं मिलेगी, और ना वो इज्जत के लायक है। किसी भी पुरुष के पास इज्जत जैसा कोई विकल्प है ही नहीं। अगर कोई पुरुष अपने लाइफ में बड़ा अचीवमेंट करता है, समाज के कल्याण के लिए कुछ करता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करता है, खुद के लिए बड़ा करता है, जिससे समाज का कल्याण हो और उसमें समाज के कल्याण का निहित हो और हित हो, और वो दूसरों के भले की कामना करता हो, दिन रात हर किसी व्यक्ति को समझाता हो कि भाई तू ऐसा कर ले कि तेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब जैसा व्यक्ति सामने है वैसा ही वो व्यक्ति पीछे भी है, और वो कभी भी किसी व्यक्ति का अहित नहीं चाहता। अगर ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार होता है तो माना जाता है कि उसका अपमान हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति गुणवान है, अच्छा है,
सदाचारी शिष्टाचारी व्यवहार कुशल भी है और हर किसी के लिए उसके मन में दया भाव है। ऐसे व्यक्ति का अपमान अपमान माना जाता है। लेकिन किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का, जो अपने आप में ही कुटिल हो, कुविचार हो, उसके अंदर कुकर्मी हो, उस व्यक्ति का मान सम्मान का कोई मतलब नहीं होता। धोखाधड़ी झूठ बोलना उसका सबसे पहला काम है। ऐसे व्यक्ति की समाज में कभी भी इज्जत नहीं हो सकती। सामने से हो सकता है कोई व्यक्ति उसकी तारीफ करे, लेकिन वो झूठी तारीफ होगी। मान सम्मान पाने के लिए आपको मान सम्मान के लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, उस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा कि आप उस मान सम्मान के लायक हैं भी। वरना कोई ऐसा कुटिल व्यक्ति जिसका जिंदगी का कुछ उद्देश्य ही नहीं है और सुबह से लेकर शाम तक भटक रहा है, किसी की सुनता नहीं है, किसी को अपना समझता नहीं है और सिर्फ अपने आप को ही सही मानता है और मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति की इज्जत और बेइज्जती कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अनुशासनहीन होता है। अनुशासनहीन व्यक्ति और प्रबंधन से हीन व्यक्ति बिल्कुल पशु के समान होता है। अब जब व्यक्ति पशु के समान हो जाता है तो उस व्यक्ति को इज्जत और बेइज्जती का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अनुशासन में है ही नहीं। और जब आप अनुशासन में हैं तो आप शिष्टाचार भी सीखेंगे, व्यवहार भी सीखेंगे, सदाचार भी होगा आपके अंदर, नैतिकता होगी आपके अंदर, सामने वाले से सच सच बोलेंगे। क्योंकि अगर सामने वाला आप पर विश्वास करता है तो उसके विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। उससे कदापि झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। कि जितना ज्यादा आपका विश्वास मजबूत होगा, आपका रिश्ता भी उतना ही ज्यादा मजबूत और गहरा होता जाएगा। लेकिन यही विश्वास जब टूटता है जब कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोलता है, और झूठ पर झूठ बोलता है, तो यह विश्वास खत्म होता जाता है। और लाइफ में विश्वास, समाज में विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बड़े से बड़ा एम्पायर, बड़े से बड़ा समाज, फैमिली, खानदान, परिवार, सरकार, सब कुछ, पूरा सिस्टम, ये विश्वास पर ही तो टिका हुआ है। कुछ रिश्ते, बड़े बड़े अच्छे रिश्ते भी विश्वास पर ही टिके हुए हैं। कई बार खून के रिश्ते से बढ़कर दिल के रिश्ते हो जाते हैं। जो हमारे कोई नहीं लगते वो अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। जब हम उनको खो देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति को खो दिया। तो लाइफ में विश्वास बनाइए, लोगों का विश्वास जीतिए, क्योंकि भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएंगे। इतना आगे लेके जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप अगर इनको खत्म करते जाएंगे, किसी पर विश्वास नहीं करेंगे और हर व्यक्ति का विश्वास तोड़ेंगे, तो आपकी लाइफ एक पशु के समान हो जाएगी, एक सुअर के समान हो जाएगी, एक दुत्कारते हुए खजरे कुत्ते की तरह हो जाएगी। आपको हर कोई दुत्कारेगा। आप जिसके दरवाजे पर जाओगे कोई आपको बिठाएगा नहीं, कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। इसलिए लाइफ में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो वो है आपकी वैल्यू, वो है आप
का विश्वास कि आपके बाजार में, ट्रेड में आप पर लोग कितना विश्वास करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं, संस्था में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप किसी भी संगठन में काम करते हैं, तो वहां पर आपका विश्वास, आपका दृढ़ संकल्प, आपका मजबूत इरादा और आपका कर्तव्यनिष्ठ और आपका अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होना ही सबसे बड़ा, आपके सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर आपने इन सब चीजों को समझ लिया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि भरोसा बनाए रखना और अनुशासन में हमेशा बने रहना। अगर आपकी जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप एक जानवर बन जाएंगे और आपको जानवर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोग समझ गए होंगे, इज्जत उसी को मिलती है जो इज्जतदार होता है, जिसको मान सम्मान की फिक्र होती है। क्योंकि मान सम्मान की फिक्र उसको ही होगी जो फ्रॉड नहीं होगा, जो 420 नहीं होगा, जो धोखाधड़ी नहीं करता होगा, जो धोखेबाज नहीं होगा, जो अविश्वासी नहीं होगा, मतलब अविश्वासी नहीं होगा। तो जब आप बुरे कर्म करोगे तो आप इज्जतदार कहाँ रह गए? इज्जतदार बनने के लिए आपको वैल्यू बनानी पड़ेगी। अपनी ट्रेड में, समाज में, बाजार में, जहां भी आप काम करते हो वहां पर आपको वैल्यू बनानी पड़ेगी। वैल्यू बना ले जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबा लें। आपको ऐसी ही रोचक जानकारी और हमारी नई नई वीडियो मिलती रहें जिससे आप इंस्पायर बने रहें। और ये वीडियो मेरे सभी उन सहपाठियों को, सहयोगियों के लिए है जो विश्वास को नहीं समझते कि विश्वास होता क्या है, भरोसा क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है। तो ट्रस्ट बनाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, विश्वास ही परंपरा है। समझ गए होंगे आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।